हेलो बच्चों, आज जो बचा हुआ टॉपिक था आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको फार्मूले पे, फार्मूला बनाना और थोड़ा सा मोल के विषय में भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं और इसको आप देखिए, और इस लेक्चर में संभवतः लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप इसको देखिए। इसमें देखिए ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे पूछ दे कोई कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो याद रखिएगा ये एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। देख लीजिए, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट्स। अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ये समझ में आ गया। तो देख लीजिए, जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 U है। अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए तो 1 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 U, इसका जो है ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाए तो 16 ग्राम हो जाएगा। तो यानी कि एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ गया। चलिए देखिए, द अमाउंट ऑफ एलिमेंट हैविंग मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। तो जैसे अगर कोई पूछे 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन तो 1 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम। तो ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास के विषय में हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास। क्लियर। तो अब देखिए, जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है, 2 U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 32 है U, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। तो ये समझ में आया कि अगर एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में करेंगे तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, आपका यहाँ पे मैंने तीसरा लिखा है ग्राम फार्मूला यूनिट मास। तो फार्मूला यूनिट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर फार्मूला यूनिट मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो उसे हम कहेंगे ग्राम फार्मूला यूनिट मास। जैसे ग्राम फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl निकालना हो तो 58.5 ग्राम लिखेंगे। तो ये था आपका, इसमें जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम इसमें चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा मोल के विषय में, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा। देखिए बेटा, ये मैंने एक नंबर लिखा है, यानी अवोगाड्रो नंबर्स बोलते हैं इसको, 6.0, कहीं कहीं 6.022 करके 10 पावर 23 दिया है। वैसे आप ये याद रखिए 6.02 इंटू 10 पावर 23 होता है। ये नंबर को क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसे भी देखिए, कहीं ये लिखा, इतना भी लिख दिया, आप यहाँ पे 22 भी कह सकते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका क्या है, अवोगाड्रो नंबर है। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं मोल, क्या है, मोल, मोल है ना, मोल। मोल के विषय में, जैसे मोल क्या होता है कोई अगर कह दे तो हम यहाँ कह सकते हैं मोल signifies a fixed number in a substance। मोल सिग्निफाई ए फिक्स्ड नंबर इन ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में फिक्स नंबर को बताता है। जैसे कोई कह दे 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वही होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 प्रोटॉन। 1 मोल
आयंस में कितने आयंस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। 1 मोल न्यूट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। तो यानी ये क्या है, मोल जो है फिक्स्ड नंबर को सिग्निफाइज करता है किसी सब्सटेंस में। जहाँ पे 1 मोल की बात की जाएगी तो आप ये समझिए 6.022 इंटू 10⁻23 की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन बेटा इससे क्वेश्चंस तो नहीं लगेगा। क्वेश्चंस लगेगा कैसे? ये दोनों नंबर याद रखिए। देखिए क्वेश्चंस आपकी किताब में 1-2 दिया है, बता दे रहे हैं। जैसे कोई कंपाउंड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? कंपाउंड्स, है ना। इसका ग्राम में मास दिया रहेगा। ग्राम में क्या दिया रहेगा? मास, है ना। कंपाउंड में ग्राम में मास दिया रहेगा। अगर इसको हम बदलना चाहेंगे किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में, तो याद रखिएगा क्या करेंगे, ये जो ग्राम में मास है इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, है ना। और इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम बदलना हो किसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो ये देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये समझिए, ग्राम में मास दिया रहेगा, उसको नंबर ऑफ मोल्स में बदलना, किससे डिवाइड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। और अगर इस नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स में बदलना हो तो याद रखिएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, यही आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, Na, इसी से मल्टीपल कर देंगे। तो आपके सामने ये 2 फार्मूले बने, इसी पे क्वेश्चंस आपकी किताब में दिया हुआ है। क्या है? पहला फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/m, है ना। जो मास दिया है ग्राम में उसी से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। दूसरा फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चाहिए कह दीजिए, चाहिए कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू W/m इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 2 फार्मूले हो गए, है ना। तीसरा याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो ग्राम में मास रहेगा वो बराबर होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, है ना। ये 3 फार्मूले आपको मिल गए। तो याद रखिएगा कि ये मोल का ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी पे क्वेश्चंस करके बता दे रहे हैं, है ना। जैसे नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसी पे क्वेश्चंस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चंस देख लीजिए, मोल का क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी molecules are present in 1.6 gram of CH4। ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, तो इसका सलूशन देख लीजिए।
इसका सलूशन देख लीजिए क्या होगा। देखिए ग्राम में मास दिया है, यानी इसके लिए पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू W/m इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, यही होता है। तो ये W/m देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट अपन मॉलिक्यूल इंटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीपल कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। यही पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो वेट कितना है इसका 1.6 ग्राम है। CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। CH4 कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 4 × 1, यानी क्या हो जाएगा 4 × 1 हाइड्रोजन का, तो ये हो 16, तो आपका ये 16 हो जाएगा इंटू 6.02 इंटू 22 इंटू 10⁻23 होता है। इसको इधर करेंगे तो यह हो जाएगा क्या 16/160, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये इससे काट दिए 10 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻−1, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। भाई 10⁻−1 हो जाएगा तो ऊपर से इसमें घट जाएगा, तो ये आपका 22 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इसमें। एक सवाल ये हो गया। अच्छा देखिए जैसे दूसरा न्यूमेरिकल्स आ जाए कि हाउ मेनी, ऐसे क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी, ये नोट कर लीजिएगा, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स present in 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ये क्वेश्चन जैसे आ गया, तो इसको लगाने के लिए इसका सलूशन देख लीजिए। इसका सलूशन अगर लगाना हो इसमें तो कैसे आप लगाएंगे, तो इसमें पहले याद रखिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उससे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा W/m इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये दिया है कितना 4.4 ग्राम दिया हुआ है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 होता है ना, वो तो निकाल लीजिए। CO2 कार्बन का 12 + 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, माने 12 + 32 44, ये 44 से डिवाइड कर दीजिए इंटू 6.022 इंटू 10 ये से यहाँ पॉइंट बढ़ा कर इसको हटा देंगे 10, ये इससे 10 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स आ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आ गया मॉलिक्यूल्स। लेकिन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन एटम्स, तो देखिए वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन एटम रख रहा है 2, इतने मॉलिक्यूल में, तो ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, यही आंसर आ जाएगा इसका। भाई इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। वन मॉलिक्यूल में CO2 में कितना ऑक्सीजन एटम है 2, तो इतने मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा। भाई इतना मॉलिक्यूल है ना, वन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो चैप्टर था आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अभी एक लेक्चर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे फार्मूले पे क्वेश्चंस, वो माने जो प्रॉब्लम्स हैं NCERT में जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, उसका एक लेक्चर डालेंगे। वैसे ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए
और अपने फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर भी करिए और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।